Good morning students. Today I am here with chapter 2 from unit 3 named Nasruddin's Aim. It is a short story and I think you will enjoy this story. So listen to me carefully. One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसने शेखी बगाना शुरू कर दिया कि कोई भी मेरे तीरंदाजी के कौशल को मैच नहीं कर सकता, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आई थिंक द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, हुश, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट। मैं धनुष पर तार कसता हूँ, निशाना लेता हूँ और तीर चला देता हूँ तेज गति से। हुश वो साउंड क्रिएट करता है और कहता है कि मेरा निशाना सीधा लक्ष्य पर जाके लगता है। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. ये सुनते ही उसके दोस्तों में से एक जल्दी से उठा और एक धनुष और कुछ तीर या बाण जिसे आप कहते हो वो ले आया। Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrows." उन्हें नसरुद्दीन को देते हुए बोला, हे नसरुद्दीन, ये धनुष और ये तीर या बाण इनको लो। एरो। तब उसके बाद एक लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि उस लक्ष्य पर निशाना साधो और तीर चलाओ। Hearing this, Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow. नसरुद्दीन ने अपने हाथ में धनुष को लिया, निशाना लक्ष्य पे निशाना साधा और तीर चला दिया तेज गति से। उसने साउंड निकाली, हू की साउंड निकाली। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। तीर निशाने पर जाकर नहीं लगा, इसके बजाय वो कहीं रास्ते में बीच में ही गिर गया। हा 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 हा। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग। उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया जोर जोर से, हा हा करके। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? अरे नसरुद्दीन भैया, कि यही तुम्हारा सबसे अच्छे वाला लक्ष्य था, निशाना था? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाव करते हुए बोला, दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आजाज एम। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो। ये मेरा लक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं था, ये तो आज़ाद का लक्ष्य था। मैं तो केवल तुम्हें ये दिखा रहा था कि आज़ाद एक तीर कैसे चलाता है। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. Once again he strung the bow, aimed at fallen before. ये कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठाया। एक बार फिर उसने धनुष पर तार को कसा और लक्ष्य पर निशाना लगाया और तीर चला दिया। इस बार उसका तीर पहले वाले स्थान से थोड़ी सी कुछ दूरी पर जाकर गिरा। दैट मीन्स वो निशाने पर जाकर नहीं लगा। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट। लेकिन ये बात तो पक्की थी कि वो लक्ष्य पे जाके नहीं लगा था। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो? ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। उसके दोस्तों ने नसरुद्दीन से कहा कि हो सकता है ये ज़रूर तुम्हारा ही निशाना होगा, तुम्हारा ही तीर चलाने का तरीका होगा। तो नसरुद्दीन ने बहस करते हुए कहा, निस्संदेह, बिल्कुल नहीं, ये लक्ष्य मेरा नहीं था,
ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि हमारा जो मुख्य संरक्षक है कैसे निशाना लगाता है। नाउ somebody remarked, well, now who is next on the list? Hearing this, all the friends burst out laughing. अब किसी ने बोला, अच्छा अब बताओ तुम्हारी लिस्ट में अगला नाम किसका है। यह सुनते ही उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। Nasruddin didn't say a word. He quietly picked up one more arrow, and again, this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit right on the target. ये से एक तीर उठाया और दोबारा से उसने निशाना लगाया और इस बार नसरुद्दीन भाग्यशाली था, तीर जाकर सीधा निशाने पे लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, वेयर इज द एरो, इट इज़ इन द मिडल सेंटर ऑफ द टारगेट। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." अब तो हर कोई नसरुद्दीन को टकटकी बांध के देखने लगा। उनके मुंह हैरानी के मारे खुले रह गए। अगेप मीन्स होता है वाइड ओपन और अमेजमेंट क्या होता है, सरप्राइज यानी हैरानी। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, नसरुद्दीन ने विजयी भाव से कहा, हैप्पीली, ट्रायम्फेंटली मीन्स हैप्पीली, एंड विक्टोरियसली एंड प्राउडली। उसने बड़े गर्व से कहा, क्या तुमने देखा, ये मेरा लक्ष्य था। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। नाउ आई हैव न्यू वर्ड मीनिंग्स फॉर यू। यू आर टू नोट डाउन देम इन योर वेल मेंटेन्ड नोटबुक्स। चैटिंग, चैटिंग मीन्स टॉकिंग। आर्चरी मीन्स शूटिंग विद अ बो एंड एरो, यानी एक तीर और कमान से शूट करना, चलाना, दैट इज़ कॉल्ड आर्चरी यानी तीरंदाजी। नेक्स्ट, स्ट्रिंग मीन्स कॉर्ड और रोप यानी रस्सी। टारगेट, शूटिंग मार्क और एम। एक्टिंग यानी बचाव करते हुए। नेक्स्ट, अमेजमेंट, दैट मीन्स सरप्राइज यानी हैरानी। नेक्स्ट, ट्रायम्फेंटली, हैप्पीली और प्राउडली और विक्टोरियसली, यू मे आल्सो से यानी खुशी से, गर्व से। बोस्ट, बोस्ट मीन्स सेल्फ प्रेज यानी आत्म प्रशंसा। इमीडिएटली, एट वंस, दैट मीन्स जल्दी से। नेक्स्ट, रिमार्क्ड मीन्स सेड अबाउट समथिंग यानी किसी की चीज़ के लिए कुछ कहना। ओके बेटा, नाउ हेयर आर क्वेश्चन आंसर्स। यू आर टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स आल्सो इन योर नोटबुक्स। व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर एंड इट मीन्स नसरुद्दीन ने सबसे अपनी शेखी कैसे बघारी, किस चीज़ के लिए बघारी। ओके, यानी बढ़ा चढ़ा कर किस चीज़ के लिए बोल रहा था वो। आंसर, ही बोस्टेड अबाउट हिज आर्चरी, उसने अपनी तीरंदाजी के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोला। नेक्स्ट, वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? नसरुद्दीन ने हर बार किसी दूसरे का नाम लिया जब वह अपना टारगेट उसने मिस कर दिया, तो उसने दूसरे का नाम लिया, ऐसा क्यों? आंसर, ही डिड सो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने बचाव नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा लक्ष्य था, मेरा निशाना था। नेक्स्ट आंसर इज, ही सेड सो बिकॉज हिज एरो हिट राइट ऑन द टारगेट एट द थर्ड टाइम, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तीसरी बार उसका निशाना बिल्कुल सीधा लगा था। फोर्थ क्वेश्चन इज हेयर, डू यू थिंक दैट नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी?
आपको क्या लगता है नसरुद्दीन तीरंदाजी में बहुत अच्छा था? आंसर, नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी। नसरुद्दीन तीरंदाजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नाउ कम ऑन, एक्सरसाइज, यू आर टू डू द एक्सरसाइज इन योर बुक्स। ओके बेटा, here first question, shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings. First one is chatting. Chatting means, as I have earlier told you, that is talking informally, यानी irrelevantly बोलते रहना, बातचीत करना. नेक्स्ट, अमेजमेंट मीन्स ग्रेट सरप्राइज, बहुत सरप्राइज से बोलना. नेक्स्ट, आर्चरी. आर्चरी मीन्स शूटिंग विद बो एंड एरो, यानी तीर कमान से शूट करना. नेक्स्ट, डिफेंडिंग मीन्स बचाव करते हुए, प्रोटेक्टिंग, एंड यू कैन सी हेयर नंबर 4, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. नेक्स्ट, टारगेट. टारगेट मीन्स द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, यानी निशाना साधने वाले के लिए. ट्रायम्फेंटली यानी विजयी भाव से. हैप्पीली you are to do replace the bold words or words with a word from the quiver and rewrite the sentence. क्विवर क्या होता है बेटा? जिसमें तीर रखे जाते हैं. ठीक है, यहाँ आप 3 वर्ड्स देख रहे हो. फर्स्ट इज टारगेट, सेकेंड इज सर्टेनली एंड थर्ड इज रिमार्क्ड ऑन. सो फर्स्ट सेंटेंस, इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट. ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है? टारगेट. सो आई हैव रिटन हेयर इन नो टाइम she hit the target. Next, Nasruddin was surely not a good archer. Here you are to replace surely. You will write here certainly, as I have written here, and the sentence will become Nasruddin was certainly not a good archer. Next, the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. You are to replace said something about. There you are to write remarked on. The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. Next, you can see this is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. You are to do this in your books. Here are clues. Indian cricket, 8 hours, practices, eat healthy food, runs 2 kilometers every day, batsman. First sentence you will write, Rahul is the captain of Indian cricket. Food, for he runs 2 kilometers daily. Next, he is a great batsman. Now question number 2, this is Rajiv's family. They are healthy family. See what each one does to remain healthy. As you can see in first picture, father, what is he doing? Iron pumping. Next, mother, she is doing yoga. Sita is Rajiv's sister, and what is she doing? She is skipping. Next, grandpa, he is walking. Next, grandma, she is drinking milk, and Rajiv is doing jogging. Now, on the basis of these pictures, use the words and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. Here is example. Grandpa and grandma get up early in the morning. Second, grandpa is walking but Rajiv is jogging. पिक्चर्स के बेसिस पर ही आपको एंड और बट लगा के सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि दादा और दादी
सुबह जल्दी उठते हैं। दादी माँ दादाजी चल रहे हैं लेकिन राजीव जॉगिंग कर रहा है। आई हैव रिटन हेयर सेंटेंसेस, यू आर टू नोट डाउन देम। फर्स्ट वन, ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर आर वॉकिंग। नेक्स्ट, father is pumping iron but mother is doing yoga. Next, Rajiv and his family members drinking milk. Father and mother are exercising. यानी फादर और मदर क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं ना। Next, Rajiv is jogging but Sita is skipping. I think you have got well this exercise. Now come on next page. Here, fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. As you can see here, stick, bat or ball, 11, table, racket, ball, standing, stadium, football, 2-4 ground. Here, name of the game is given in one table. Second, what you play with. Third, where you play it, and four, number of players. यानी इस टेबल को पूरा कैसे करना है आपको, हर गेम का नाम दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि किस चीज़ के साथ खेला जाता है, तुम इसे कहाँ खेलते हो और कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज क्रिकेट, it is played with bat or ball. Second, here you play it, here you will write ground. Number of players you will write 11. Next, hockey. Hockey is played with stick or ball, and it is played in stadium. You are to write correct spelling. And number of players required for this game 11. Next, table tennis. It is played with ball or racket. It is played in stadium and number of players 2-4. Ground, and number of players required for this, that is 11. Now on the basis of this table, this grid, you are to write sentences about each game. In example, about cricket, it has been written. For hockey, you are to write, hockey is an outdoor game. We play it with a stick and ball. We play it in a stadium. Now on the next page, table tennis is an indoor game. We play it with a ball and racket. Next, there are 2-4 players in this game. D part. Here you are to write football. Football is an outdoor game. It is played in a stadium. We play it with a football. There are 11 players in this game. Now, next question. The following words are used in the various sports. List them under the sport that they are used in. Googly, goal, LBW, penalty, free kick, penalty corner. Some words may be used in more than one game. यानी ये जो ऊपर शब्द दिए हैं, इनमें कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि दूसरे गेम में भी यूज़ होते हों। हॉकी, यू आर टू राइट हेयर पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर, गोल. इन क्रिकेट, you are to write googly, LBW. In football, you are to write goal, free kick and penalty. Okay beta, here this chapter ends with explanation and word meanings, question answers and exercises. You are to do as you are directed. Question answers and word meanings you are to write in your notebooks, and exercise you are to do in your books. Okay beta, I will be again in front of you with a new video.
with a new lesson. Till then, stay fit, safe, and healthy at your homes. Bye.